अभी मेरी मौजूदगी तमकुही राज विधानसभा में है और जिस जगह पर हम बैठे हैं बड़ा संयोग से जो है तमकुही राज विधानसभा के दावेदार यानी कि विधानसभा के भावी उम्मीदवार वो भी भाजपा से संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय गुप्ता जी बड़ा संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन जिस तरह से तमकुही विधानसभा की राजनीति है हम इनसे जानेंगे कि क्या भाजपा इतने दिग्गजों के बीच, तमकुही राज विधानसभा का राजनीति एक अलग राजनीति है, क्या इन दिग्गजों के बीच संजय गुप्ता अपनी जगह बना पाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके न्यूज जो हर एक तक है उसको बहुत बहुत धन्यवाद है और पहला इंटरव्यू मेरा लेने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आप तमकुही राज विधानसभा में लगातार एक्टिव हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तमाम ऐसे और भी बहुत पुराने भाजपा के दिग्गज नेता हैं जो घूम रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि भाजपा अब की बार आप पर भरोसा करेगी? सबसे पहले आपने पूछा कि इतने दिग्गजों के बीच, हमको तो नहीं लगता है कि नेता दिग्गज होते हैं। नेता तो समाज सेवी होते हैं जी, नेता तो जनता के बीच में रहते हैं। दिग्गज जो बोलते हैं हमको नहीं दिखाई देता यहाँ पे कोई दिग्गज है। मैं क्षेत्र में घूमता हूँ और दिग्गज किसको बोला जाता है? जो जिसका जनता का समर्थन हो। तो जनता का समर्थन तो हमारे साथ चल रहा है, तो जनता का समर्थन ही नहीं रहेगा किसके साथ, तो दिग्गज खुद को दिग्गज कहला के क्या फ़ायदा है उनको। इस सवाल ये है कि आपसे बहुत पहले से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भाजपा से जुड़े रहने का अनुभव बहुत ज़्यादा है। आप भी आए हैं, ठीक है, लेकिन इन सबों के बीच कैसे आप अपने आप को? सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि अनुभव 25 साल का और अनुभव 5 साल का जी, ये कोई मायने नहीं रखता है। सबका काम करने का तरीका, क्षेत्र को समझने का तरीका, लोगों से जुड़ने का तरीका, जिसके पास ज़्यादा समर्थन में लोग साथ में है उन लोगों को समझने का, वो जो समझता है, जो सब कुछ जान जाता है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक सबको बोलने की आज़ादी है, सब लोग अपने हिसाब से क्षेत्र में चलते हैं, रहते हैं। तो ये सब लोकतंत्र के हिसाब से लोगों को जोड़ना है, लोगों के अंदर की भावना को समझना है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मैंने समझ चुका हूँ। तमकुही राज की जनता बहुत तेज तरार है, यहाँ की नौजवान बहुत मजबूत है और नौजवान ने ठाना है यहाँ से कि हमको यहाँ पे कुछ बदलना है, क्योंकि जब तक एक नौजवान का साथ नहीं मिलेगा तब तक इस तमकुही राज की धरती को विकास नहीं मिलेगा। यानी कि युवाओं को लेकर के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं? देखिए, युवाओं तो देश का भविष्य है। मैं तो क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, तो हमारे जैसा विधानसभा में घर घर से जब युवा निकलेंगे और अपना संघर्ष खुद करेंगे। देखिए कैसा है कि हर एक युवा को हमको जागरूक करना है कि खुद घर से निकले, संघर्ष करे और ये लड़ाई खुद लड़े। आने वाले दिन में सिर्फ मुझे यही दिखाना है कि अब की बार युवाओं की बारी है। अब की बार युवाओं की बारी है। आप युवाओं को लेकर के चलने की बात कह रहे हैं। आपके तमकुही राज विधानसभा में आपके हिसाब से, अगर आप दावेदार हैं, तो आपके नज़र में तमकुही राज विधानसभा में कोई तो ऐसी समस्या होगी जिसको लेकर के आप, एक तो युवाओं को लेकर के आपने कहा, और कौन ऐसी समस्या है जो अगर आप आते हैं तो उन समस्या को दूर करेंगे, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी नहीं हो पा रहा है वो सारी चीज़ें तमकुही राज विधानसभा में? वो कौन सी समस्या है इसमें? देखिए, समस्या जो बड़ा समस्या होता है वो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, बड़े बड़े नेता मंत्री बैठे हैं, वो समस्या सुलझा देते हैं, ठीक है। लेकिन क्षेत्रीय नेता का मेरे हिसाब से काम है कि लोगों को जागरूक करना। छोटे छोटे जो जैसे राजस्व विभाग है वो ज़्यादा समस्या वो ना आए। छोटे छोटे काम हैं, जैसे कि बहुत लोग हैं बोल नहीं पाते हैं, आवाज़ नहीं बन पाते हैं, कहीं अधिकारी से बात नहीं कर पाते हैं, तो बस वही उनको जागरूक करना है
बाकी बिजली, सड़क, पानी ये तो केंद्र का अपना सरकार की ये योजना है, ये होती रहती है। लेकिन नौजवानों में जोश भरना है। छोटी छोटी जो काम है गांव में, मैं देखता हूँ कि किसी का घर अभी तक नहीं बना है। बहुत लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं जिनको राजनीति क्या है वो मालूम नहीं है, अपना वोट का अधिकार मालूम नहीं है। मैं दिन रात क्षेत्र में चलता हूं, उनको सिखाता हूं, जगाता हूं कि एक वोट आप जब देते हैं तो 5 साल के लिए अपना जीवन देते हैं। तो एक वोट का कीमत मैं लोगों को समझा रहा हूं कि एक वोट का कीमत क्या होती है। जनता आपको क्यों चुने? आपके अंदर वो क्या क्वालिटी है? आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या देना चाहते हैं? युवाओं के लिए तो आप देना चाहते, ठीक है, लेकिन जो मेन समस्या है तमकुही राज विधानसभा का, उसके लिए वो क्या क्या समस्या है, ये हमें बताएं जरा। तमकुही राज में सबसे सुंदरीकरण की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है। अभी नहीं हो पा रहा है। अभी नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है, लेकिन सब सरकार कर रही है, सब सरकारें नहीं करती हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के अपना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, ये सब सिस्टम से आता है, फंड सब होता है, लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधि होता है ना, उनको भी नौजवानों को जगाना होता है, कुछ नया नया तकनीक ढूंढना होता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अभी जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं, अभी जो वर्तमान में है, उस हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं। देखिए वो काम कर रहे हैं, हमको भी गर्व है, हमारे विधायक है, हमारे भाजपा की सरकार में है। मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करना है, जो मुझे करना है। बहुत ऐसा चीज़ है, जैसे मैं इंडस्ट्रियल से आता हूँ, मैकेनिकल मैन्युफैक्चर हूँ मैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अगर हम आएंगे, नौजवानों को रोजगार की बात करेंगे, नौजवानों के आगे बढ़ने की बात करेंगे, जितने हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं उनकी दवाई की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात करेंगे। आगे बढ़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ा बड़ा रोड बनवा देंगे तो हम काम कर लेंगे। ये सब जीरो लेवल पे हमको जब तक काम करना है तो ही जीरो टॉलरेंस की विकास बोलेगी। और निचले स्तर को जब तक हम एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, उनको बोलने की आज़ादी नहीं देंगे, उनको पढ़ने की आज़ादी नहीं देंगे, उनको रोजगार नहीं देंगे, तब तक ये देश विकास नहीं होगा। तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। उसके देश विकास नहीं करेगा, आपके कहने का मतलब है, तो कहीं ना कहीं कमी है क्या? हमें ये बताएं। देखिए, कमी नहीं है, हो रहा है, इसको और तेज करने की ज़रूरत है। और तेज करने की ज़रूरत जी। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए कि विधानसभा में अभी जो विधायक हैं, आप खुलकर तो नहीं कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको पार्टी भरोसा करती है तो जो यहाँ का समीकरण है, आपको लगता है कि पब्लिक आप पर भरोसा जताएगी? कुछ जो तमकुही राज विधानसभा का ताज आपके सर पर होगा? देखिए, सब लोग भरोसे पे ही तो काम करते हैं, और रह गया जनता से ज़्यादा तो हमारे पास तो पावर नहीं है। बटन तो जनता के हाथ में है, तो जनता के दिल में हमको जाना है, और मुझे विश्वास है कि जनता हमको पसंद करेगी। अच्छा, संजय गुप्ता जी अपने माध्यम से अभी किसी पद पर नहीं है, लेकिन हजारों युवाओं को अपने फैक्ट्री के माध्यम से रोजगार दे चुके हैं। पर्सनली ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार विधानसभा में ये एक्टिव है, लोगों से मिलजुल रहे हैं। अगर संयोग से अगर आप विधायक बन ही जाते हैं यहाँ के, तो क्या अपने फैक्ट्री के माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं विधायक नहीं हूँ, तभी यहाँ के हमारे जितने गरीब लड़की है, शादी होता है, उनको एक सेट बर्तन साड़ी हमारे तरफ से उनको दान दिया जाता है। दूसरी बात, कहीं भी आपदा आती है सबसे पहले हम पहुँचते हैं वहाँ पे, जो भी है समस्या पहले समाधान करते हैं, उनको वहाँ पे तुरंत मदद सामग्री पहुँचाते हैं। आज लगातार 4 सालों से मैं क्षेत्र में कहीं भी लड़की की शादी हो, चाहे किसी का कुछ दुखद घटना होती है, उसमें सबसे पहले पहुंच कर उनको मदद किया जाता है। और घर घर तक मैंने जुड़ा हूं, और हर एक नौजवान से जुड़ा हूं यहाँ पे। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि जनता, मतलब क्या सवाल किए थे कि जनता चुनेगी क्या? जनता, ये बात सही है कि सब कुछ जनता के हाथ में ही है। हमारे तो कोशिश है कि जनता को विश्वास दिलाना,
और उनके विश्वास पर खरा उतरना। बाकी जनता चुनेगी तो जनता के लिए हमको काम करना है। संजय गुप्ता को अगर जनता विश्वास करती है संजय गुप्ता पर, तो जनता के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा? जरूर रहेंगे। जनता ही सब कुछ मालिक है हमारी। क्या कहना चाहेंगे तमकुही राज विधानसभा के सम्मानित जनता से? देखिए, सबसे पहले हमारे तमकुही राज के सभी क्षेत्र के जनता से मैं एक विनती करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, हमारे साथ जुड़े और जुड़ के एक मुहिम चलाना पड़ेगा। एक घर से निकलना पड़ेगा, तमकुही राज के लिए निकलना पड़ेगा, आपको अपने लिए निकलना पड़ेगा। अगर बुजुर्ग है तो अपने बेटे के लिए निकलना पड़ेगा, माताएं हैं तो अपने बेटे के लिए निकलना पड़ेगा, हमारे नौजवान भाई है तो अपने भाई के लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन ये निकलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, जूझेंगे नहीं, तब तक हमारी आज़ादी मिलेगी नहीं। हम उसकी आज़ादी की बात कर रहे हैं जो बोल नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इसमें कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन जो नहीं बोल पाते हैं, जो लड़ नहीं पाते हैं, अपना हक नहीं समझ पाते हैं, उनके हक की बात मैं करता हूँ। यानी कि सब देखा जाए तो आम जनमानस की जो हक है, आम जनमानस जो बहुतायत है, जो बोल नहीं पाते, अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते हैं, कई जगह उनको जो है दबा दिया जाता है, कई जगह वो जो है ऑफिस में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। पहले इन्होंने बताया कि अधिकारियों से कैसे बात करना, अपना काम कैसे कराना है, तमाम सारे समस्या जो है लोगों में है, उस सबको दूर करेंगे। और ये संजय गुप्ता जी हैं जो कि भाजपा से प्रबल दावेदार है तमकुही राज विधानसभा से, और ये इनका कई फैक्ट्री भी चलता है। इसके साथ साथ ये युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं, अभी किसी पद पर भी नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है संजय गुप्ता जी पर, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, इन पर भाजपा भरोसा करेगी? क्या तमकुही राज विधानसभा का ताज इनके सर पर होगा? क्योंकि इससे पहले डॉक्टर असीम राय जी हैं, भाजपा से ही हैं, और ये भी भाजपा से ही दावेदारी कर रहे हैं। तो इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट करके। बाकी ये खास बातचीत आपको कैसा लगा, ये भी जरूर बताएं।